दीदी। हेलो एवरीवन। यस, क्या मेरी आवाज क्लियर है? शो थम्स अप। फटाफट कैमरे ऑन करो, फास्ट। Recording in progress. ओके, ओके। सो मेरी आवाज क्लियर है, राइट? ओके ओके ओके, चलो। तो सबसे पहले देखो, हमारे बहुत सारे ड्राइंग कलरिंग करने के बाकी है। ओके, लेकिन वो ऐसे ड्राइंग है कि वो एग्जाम में इतने मतलब आए ही हैं, बट इनमें से जो वाटर ये सॉरी कोकोनट वाला है ना, वो आया हुआ है। सो वो हम लेंगे, बट ये शिमला मिर्च वगैरह ये अगर आपने कहीं पर देखा और कर लिया तो भी चलेगा, कोई इतना इशू नहीं है। और एप्पल बहुत इजी, जैसे बॉल जैसे किया वैसे ही। अगर हमें टाइम मिलता है तो हम लास्ट में करेंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। ओके, सो आज हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे हम ये बाद में भी करेंगे जब एग्जाम आएगी तब, लेकिन आज एक बार कर लेते हैं। तो आप में से जो जो एलिमेंट्री में है वो एलिमेंट्री वाला ड्रॉ करेगा, और जो इंटरमीडिएट में है वो इंटरमीडिएट वाला। ओके, कैसे करेंगे तो मैं बता देती हूँ। अब मैं आपके ग्रुप में, जो आप जो जिस ग्रुप में हो ना, उस ग्रुप में मैं 2 ड्राइंग भेज रही हूँ अभी। उनमें से जो एलिमेंट्री वाला है वो बता देती हूँ कौन सा है, और जो इंटरमीडिएट वाला है वो। ओके, आई होप कि आप सभी के पास ये मैसेज चल आ गया है। ओके, सो ऊपर जहां पर बकेट है, कोकोनट है और मग है, ये एलिमेंट्री वाला है। और मैक्सिमम बकेट मग तो आता ही है। कोकोनट की जगह बॉटल गार्ड आ सकता है, ब्रिंजल आ सकता है, या फिर टोमेटो आया था पिछले साल। ओके, और जो इंटरमीडिएट वाला है वो ड्रेपरी वाला है। तो अभी तक हमने ड्रेपरी सीखी नहीं है, किस तरह से कलरिंग करते हैं। तो ड्रेपरी के लिए हम स्पेशल एक सेशन लेंगे, एक आध दिन में बता दूंगी, संडे या फिर मंडे के दिन। कोई टेंशन मत लीजिए, ड्रेपरी बहुत इजी है। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमें अगर कोई ड्राइंग ड्रॉ करना है तो हमने सीखा था कि हमें एक बॉक्स बनाना है, राइट? और उसी के अंदर बीच में लाइन निकालकर हमें बकेट ड्रॉ करनी है। अभी इस बकेट को ओवरऑल देख लेते हैं कि वो कितने कैसी लग रही है।
अगर ध्यान से देखोगे तो एक स्क्वायर और हल्का सा रेक्टेंगल मोड है इसमें, हल्का सा, लेकिन स्क्वायर ज्यादा है। ओके, इसको देखेंगे तो ये भी एक स्क्वायर टाइप में ही नजर आ रहा है। अगर अपन लंबा बनाएंगे तो वो मग बहुत लंबा होगा और अच्छा नहीं दिखेगा। इसको ओवरऑल लुक देखेंगे तो इसके अंदर हमें एक सर्कल शेप नजर आता है ना, और ये एक्स्ट्रा का पार्ट है। तो बस हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक स्क्वायर निकालना है, एक मग के लिए एक स्क्वायर निकालना है, और एक कोकोनट के लिए। लेकिन वो कोकोनट ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा बकेट के अंदर दिखाई दे। तो वो किस तरह से दिखता है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। पहले एलिमेंट्री वाले देख लेंगे, फिर इंटरमीडिएट वाला करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके, तो यूं समझ लीजिए ये मेरे पास रफ पेपर है, रफ बुक का। तो मुझे, क्योंकि मैं इस पर दिखा देती हूँ आपको, और बाद में इंटरमीडिएट वाला मैं इस पेपर पे बना के दिखाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। वैसे बड़ा ही पेपर आता है, या फिर चलो इसी के ऊपर बना देती हूँ। ओके, ये सब बनाने से पहले हमें बॉर्डर बनाना बहुत जरूरी है। अब बॉर्डर बनाना है, हमें स्केल तो अलाउड नहीं है उस पेपर में। तो बॉर्डर किस तरह से बनानी है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखिए। हेलो, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस। यस मैम। तो पेंसिल हम नॉर्मली ऐसे पकड़ते हैं, बट इस बार हम कुछ ऐसे पकड़ेंगे। कैसे? ऐसे, दो फिंगर में। और यहाँ पर ये जो मिडल फिंगर है, ये यहाँ पर ऐसी जानी चाहिए, ऐसी। एक बार मैं देख लेती हूँ क्या। हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, ये जो मिडल फिंगर है, मैं इसी को ऐसे टच करूंगी, और जितनी लाइन मुझे निकालनी है ना, उतनी उतनी लाइन के लिए मैं पेंसिल आगे पीछे करूंगी। अगर मुझे बड़ी सी लंबी लाइन चाहिए, पेंसिल आगे करूंगी। अगर छोटी लाइन चाहिए तो छोटी। या फिर आप ये फिंगर भी लगा सकते हो। देखो, मेरे लिए दोनों फिंगर कंफर्टेबल है, बट पास में लाना है तो मैं यही यूज करूंगी। देखो, एक ये फिंगर है, एक दूसरी फिंगर है। ओके, ये फिंगर मैंने यहाँ रखी, ध्यान दो। अब मैं यहाँ पर ये पेंसिल रखूंगी, और ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई, क्योंकि स्केल अलाउड नहीं है उसके अंदर। सो हम बना सकते हैं। सो आप एग्जाम में लेके जाओगे पैड वगैरह, बड़ा पैड ही लेके जाना है। यस, बोलो। मैम ये एलिमेंट्री की ड्राइंग या फिर इंटरमीडिएट की? दोनों की ही बता रही हूँ, और दोनों को ही बॉक्स बनाने हैं। ओके। यस, पहले दिन दो पेपर है, दोनों को ही स्केल अलाउड नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये फिंगर देखो, मैंने यहाँ टच की है। देखो यहाँ पर, ऊपर ना नीचे, बस टच कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जितना गैप इतना था, उतना ही गैप यहाँ पर लेना है पेंसिल का, और ऐसे पकड़नी है और खींचनी है। स्ट्रेट लाइन आती है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे। ओके, और यहाँ पर भी। अब देखो, यहाँ पर मैंने फोल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर पेंसिल थोड़ी दूर पकड़नी है हमें, ऐसे। और गैप सेम, और हम मैंने जैसे बोला ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। परफेक्ट। तो देखो, चारों साइड गैप एकदम परफेक्ट हुआ है, जो कि आप 1/4 इंच का रख सकते हो। 1 इंच का रखा तो भी चलेगा, आधा इंच का रखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब हम हमारे ड्राइंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं मेरा मोबाइल यहाँ रख रही हूँ, ध्यान से देखो। एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट दोनों को ध्यान देना है, और जो नेक्स्ट वाला ड्राइंग होगा वो इंटरमीडिएट को ही देखना है। तो सबसे पहले मुझे एक पूरे पेपर पर दिखना चाहिए, इतने ये 3 ही जो ऑब्जेक्ट है ना, वो निकालने हैं। तो ध्यान से देखो, नीचे कितना गैप है, ऊपर कितना गैप है। ओके, तो आपके हिसाब से आपने थोड़ा सा कम ज्यादा छोड़ा तो भी चलेगा। तो एक बार इसको ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल, ये भी देखना जरूरी है। तो मुझे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ऐसे खड़ा खड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने पेज ऐसा पकड़ा है। नहीं तो फिर मैं ऐसे पकड़ती पेज को, बट मुझे वो ऐसा दिख रहा है। ओके, 19-20 आगे पीछे किया तो चलेगा। ड्राइंग मतलब थोड़ा सा इसका बीच का गैप भी कम ज्यादा हुआ तो भी चलता है, बट बहुत एक सेपरेट सेपरेट मत निकालना, क्योंकि ये कोकोनट की वजह से ऐसा लग रहा है ये ग्रुप है। अगर ये कोकोनट में यहाँ साइड में निकाल दी तो वो एक ग्रुप नहीं नजर आता, वो रो नजर आती।
देखो इस मोबाइल में आपको देखना है, मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही। तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बनाऊंगी, ध्यान से देखो। एकदम लाइट लाइट लाइन निकालनी है। ओके, थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे कम ज्यादा हुआ चलेगा। अब ध्यान से देखो, बॉक्स ये जो बकेट है ना उससे छोटा होता है मग, है ना। तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ बीच में थोड़ा सा 2 फिंगर्स इतना गैप छोड़ूंगी, और ऊपर इसकी हाइट देखो, यहाँ पर इसकी हाइट इससे थोड़ी सी कम है, तो मैं भी यहाँ कम हाइट लूंगी। और यहाँ पर भी एक मग के लिए एक बॉक्स निकाल रही हूँ। जरूरी नहीं है कि इसी के लाइन में आना चाहिए, हल्का सा थोड़ा सा छोटा बड़ा हुआ तो भी चलेगा, या फिर ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा। तो मैंने एक बॉक्स निकाल लिया है यहाँ पर। अब ये बॉक्स हो गया। अब कोकोनट के लिए यहाँ पर एक सर्कल बनाना है जो कि इसके अंदर जा रहा है। तो सर्कल की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि हमने करी थी। तो लगभग कुछ इस तरह का सर्कल बन गया है। ओके, अब मुझे बताओ कि ये जगह फिक्स हो गई है ना। इस साइड में बहुत एम्प्टी स्पेस है ना इस साइड में एम्प्टी स्पेस है, कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इसका जब ये हैंडल आएगा तो हल्का से इस साइड में जाएगा। नीचे भी सफिशिएंट स्पेस है, ऊपर भी है। ऐसा कोई जगह नहीं है कि एक ही साइड में सब कुछ बैठ गया बाकी की जगह एम्प्टी रह गई है। तो यहाँ पर हमने बकेट सीखा है, मग सीखा है, कोकोनट कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सीखा है। तो चलो तो स्टार्ट करो बनाना। जो एलिमेंट्री वाले हैं उनको बोल रही हूँ, टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, ध्यान से देखना, ऊपर नीचे उल्टा सीधा बकेट को ड्रॉ करना है जो हमने सीखा है। अब इंटरमीडिएट वाले मेरी तरफ ध्यान दो। ओके, यहाँ पर फिर से अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो, ये फिंगर है या फिर ये फिंगर, कोई भी एक फिंगर ले लो, इसी को ऐसे पकड़ो साइड से और पेंसिल से लाइन खींचना स्टार्ट करो। अगर ये आपको कंफर्टेबल नहीं ये लाइन निकालना तो उसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत प्रेशर मत देना, लाइटली ही निकालना है। ओके, सो बॉर्डर हमारी हो गई है। अब जो मैंने इंटरमीडिएट वाले को जो ड्राइंग दिया था, आप में से जो भी है उन्होंने मेरे तरफ या स्क्रीन पर ध्यान देना है। मैंने आपके लिए ये ड्राइंग चूज किया है, इसमें हमने ड्रेपरी अभी तक नहीं सीखी है, बट फिर भी हम मग निकाल सकते हैं, एप्पल निकाल सकते हैं जो कि हमने निकाल के देखा हुआ है, कोकोनट भी हम निकाल सकते हैं। हमने अभी तक जो नीचे वाली प्लेट है वो बनाना नहीं सीखी, लेकिन वो बनाना बहुत इजी है। हमें क्या करना है, जस्ट ओवल शेप बनाना है, जो कि ओवल शेप की हम हर बार ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो ओवल शेप बना लिया, उसी के नीचे हल्की सी ऐसी लाइन देनी है, ज्वाइन कर देना है, ये प्लेट बन जाती है। ओके, वैसे नहीं आती प्लेट वगैरह, बट ठीक है, हमने समझ लिया कैसे बनाना है। एक ओवल शेप, नीचे से भी एक लाइन, कर्व लाइन, और इसी को ज्वाइन कर दो। 19-20 ऊपर नीचे हुई तो भी चलेगा, गैप प्लेट दिखनी चाहिए। चलो, अब इनमें से सारे एलिमेंट्स हमने बनाए, बट इंटरमीडिएट वाले को ये जो बकेट रखी हुई है इसके नीचे एक बॉक्स होता है, ध्यान दो हमेशा। ओके, तो बॉक्स कुछ भी हो सकता है, तो बॉक्स किस तरह से निकाले जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा बॉक्स कुछ अगर आगे से देखेंगे, एकदम आगे से, तो कुछ सामने से बड़ा दिखता है वो, और पीछे से कम। ओके, नॉर्मली बॉक्स देखा जाए तो कुछ इस तरह का होता है, देखो ऐसे वाले लाइंस इस तरह के, बट ऐसे हम निकाल नहीं सकते। तो हमें एकदम सिंपल से रखना है, भले ही कैसा ही शेप हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप इसी डायरेक्शन में निकालना आगे से। कौन सी डायरेक्शन मैं बता देती हूँ। ये जो लाइन है ना, एंड वाली लाइन पेपर की, इसी लाइन को पैरेलल मैंने ये लाइन बनाई। अब इसी लाइन को पैरेलल मैं एक दूसरी लाइन बना रही हूँ, और मैं यहाँ पर एक स्लांट लाइन निकाल रही हूँ। ध्यान दो, क्या किया मैंने, एक स्लांट लाइन निकाली। ये जो लाइन है, इसी लाइन को ये लाइन पैरेलल है। ओके, अब हमें क्या करना है, एक बॉक्स क्रिएट करना है। तो बॉक्स की जो लाइन है
ये हमें सीधी रखनी है, ध्यान दो। 1 2 एंड 3, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया और इसको, क्या गड़बड़ की मैंने, 1 मिनट, सीधी नहीं रखनी, उसको उल्टा कर दिया मैंने पूरा। ओके, यहाँ यहाँ और ये यहाँ ऐसी है, मैंने अपोजिट कर दिया था। इसी को यहाँ ज्वाइन करना है और इसी को यहाँ, तो एक बॉक्स बन जाता है। बट ये नीचे वाली लाइन है ना, ये कभी दिखती नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ड्रेपरी आई हुई होती है। सो हमें नीचे वाली लाइन कभी नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एक स्क्वायर बॉक्स जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है, देखो यहाँ पे ऐसा स्लांट है, और 3 लाइन, और इसको ज्वाइन कर दो। नहीं किया तो भी चलेगा, वैसे भी वो दिखती ही नहीं है। ये बॉक्स बनाने के बाद इसी के ऊपर हमें बकेट वगैरह निकालनी पड़ती हैं। आपको अगर भले ही किसी अलग डायरेक्शन में दिखाई दे बकेट, कि नीचे वाला ये वाला बक्सा, और आपने अगर ये टाइप में बनाया तो भी चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे मेन ड्राइंग की तरफ। अब ओवरऑल देखा जाए तो आपको ये कौन से शेप में नजर आ रहा है? आपको वर्टिकल दिख रहा है या हॉरिजॉन्टल? सो मुझे तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, राइट? अब देखो, इसका पार्टीशन सबसे पहले करना चाहिए। पार्टीशन कैसे करते हैं वो अब हम देखेंगे। ध्यान से देखो, ये ड्राइंग वाला नीचे वाला पार्ट जो है वो ज्यादातर नीचे है, और हाफ में ऊपर वाला देखा जाए तो बस इतना ही पार्ट है मिडल में, राइट? तो सबसे पहले हम सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं। सबसे इजी तरीका है सेक्शन बनाने का, उसके बाद ड्रॉ करो, नहीं तो डायरेक्ट बकेट बनाओगे ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एकदम लाइट लाइन निकाल रही हूँ ऐसी, जो कि दोनों के बीच हाफ में मैंने बनाई। 19-20 हल्की ऊपर नीचे हुई तो चलेगा। ओके, अब हमारे ड्राइंग कंफ्यूज, मतलब जो गलतियां होने के चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि हमने 2 डिस्टेंस में उसको गैप कर लिया। अब इसको ओवरऑल देखा जाए, और इसके ऊपर में यहाँ पर एक लाइन लगाओ ऐसे बीच में सेंटर में, तो ये प्लेट इस डायरेक्शन में चली जाती है और ये मग उस डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन लाइन के पास में ही प्लेट है और इस लाइन के बहुत दूर मग है, इतना ध्यान रखो। ओके, जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे वो इजीली इरेज होनी चाहिए। अगर मैं उसको 100 बार भी ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो भी इजीली इरेज होती है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया। देखो अब मैं प्रेशर देती हूँ यहाँ पर, और प्रेशर दे दे के कुछ तो भी बना रही हूँ। अब ये तो बहुत इजीली इरेज हो रहा है, बट इसको इरेज होने में बड़ी तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है इरेज, है ना? और ऊपर से इसके जो लाइन्स है वो भी दिखते हैं। अगर ये मेरा गलत हो गया है, मुझे अगर बराबर करना है, तो ये तीसरी लाइन भी दिखती है, पहले वाली भी इरेज नहीं हुई होती है, तो ये गड़बड़ होती है। इसलिए पेंसिल लाइट पकड़ो, प्रेशर दोगे तो रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। सो हमें प्रेशर नहीं देना है पेंसिल पर। जब हम होल्ड करते हैं ना पेंसिल हाथों में, जो हाथों के अंदर ग्रिप होती है वो एकदम रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए। ओके, अब ध्यान से देखो, हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे सेक्शन से। हमें ये बक्सा सबसे लास्ट में ड्रॉ करना होता है। ये बक्सा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसको हम थोड़ा सा छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। इसके कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर बकेट ब्लू है और बैकग्राउंड भी ब्लू है तो अब कोई भी ड्रेपरी का कलर या फिर बकेट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। चलो, अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा हाफ में से नीचे बकेट का बेस नजर आ रहा है और बकेट एग्जैक्ट सेंटर में है। तो मैंने क्या किया, यहाँ सेंटर से ओवरऑल ये पेज है उसके थोड़ा सा नीचे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बॉक्स लाइन खींचूंगी तो ये नीचे है। तो मैंने एक बॉक्स बनाना शुरू कर दिया बकेट के लिए। ओवरऑल ये बकेट की साइज मुझे स्क्वायर नजर आ रही है, वैसे नीचे से ये नैरो है, बट हम स्क्वायर बना ही सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर पार्ट बना लिया। ओके, दूसरा वाला जो कि है मग वाला पार्ट एकदम यहाँ टच नहीं है, इसके बीच में गैप है थोड़ा सा,
तो हम भी थोड़ा गैप रखेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये पेज में ऐसी लाइन निकालूं तो हाफ पार्ट से नीचे मग है, लेकिन इसका बेस ऊपर है, इसका बेस नीचे है। चलो, एक ही बेस में आना जरूरी नहीं है, तो थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक स्क्वायर निकाल लेती हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर निकाला। चलो थोड़ा सा आगे आते हैं। वैसे आपके सामने भी ऐसे ही इसी तरह के कुछ सामान रखा हुआ होगा, आपको देख देख के ही बनाना है, बट इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। थोड़ा सा बहुत दूर है तो उसको पास लाना जरूरी है, अगर बहुत ही दूर दूर सेपरेशन बनाओगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। ओके, बकेट के नीचे थोड़ा सा गैप है, और उसी के साइड में एकदम उसी के नीचे देखो, ये बकेट के सेंटर या बकेट में सेंटर लाइन खींचूंगी मैं, तो इसका स्टार्टिंग चालू होता है। ओके, सो यहाँ बकेट के सेंटर में मैंने अगर लाइन निकाली, यहाँ नीचे चली गई, तो यहाँ पर प्लेट का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है लगभग। ओके, यहाँ तक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ तक एक लाइन निकाल दी। बकेट का जितना इतनी वीड है उतनी ही वीड इसकी दिखाई दे रही है मुझे, देखो ये वीड जितनी है उतनी ही इसकी दिखाई दे रही, तो उतनी ही सेम लगभग वीड हमें रखनी है। चलो, सो यहाँ पर मैंने बना लिया एक ओवल शेप, नीचे से एक लाइन, और इसी पैलेट के अंदर, नीचे नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एप्पल है जो कि पैलेट के हाफ में से थोड़े से कम वाले पार्ट में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, और ये उसी के बाजू में है कोकोनट, सो मैंने इसको हल्का सा थोड़ा सा बड़ा बना दिया उसी के बाजू में। इसकी टेल अपन ऐसे बना सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ए स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पर बहुत ज्यादा स्पेस छूट रही है, पूरा ड्राइंग एक साइड में चला गया, दूसरे साइड में स्पेस बचा है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। हाँ, अब आपको समझ में आ गया कि नहीं, मेरा ड्राइंग जो है परफेक्ट बना हुआ है, ना ही ये बहुत छोटा है, ना ही ये पेज के बाहर जा रहा है। सो ये होता है स्ट्रक्चर। इसी के बेस पर अब आप बकेट बना सकते हो, मग बना सकते हो, एप्पल बना सकते हो, कोकोनट भी बना सकते हो। तो अब आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप में से कोई नया होगा तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मेरा ना मदर टंग मराठी है, तो मैं हिंदी बोलने की थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, मुझे इतनी अच्छे से हिंदी नहीं आती, अगर बोलते बोलते कुछ अलग ही वर्ड निकल जाता है तो प्लीज संभाल लेना। ओके, सो यहाँ पर देखो, ये हमने ड्रॉ किया है, इनमें अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन, बेझिझक मुझे पूछिए कुछ भी। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में मैम आया आपको? मैम यस। आपने वो प्लेट को कैसे बनाया? ओके, मैं बता देती हूँ बेटा, मैंने क्या किया। क्या आपको ये जगह समझ में आई, मैंने जगह कैसे डिसाइड की वो? यस मैम। ओके, जगह मैंने देखा कि बकेट के इस साइड में है प्लेट, तो मैंने यहाँ पर वो प्लेट्स बना दी। अब प्लेट्स कैसे बनानी है, सिंपल से हमें एक लाइन क्रिएट करने की, कितनी बड़ी प्लेट लेनी है, और उसी के ऊपर हमें ऐसे ओवल से बनाना है। ओवल से बिल्कुल भी ऐसे मत बनाना, या फिर ऐसे भी मत बनाना, ये दोनों तरीके रॉन्ग है। हमें बस पेंसिल को ऐसे ऐसे घुमाना है। पेंसिल देखो मैंने दूर पकड़ी हुई है और एकदम रिलैक्स पोजीशन में, अगर मैं पास पकड़ूंगी नॉर्मल पेन जैसी पेंसिल, तो मैं धीरे धीरे करूंगी तो कुछ ना कुछ वो, अभी मेरे हाथों में है फिनिशिंग तो मैं बना लेती हूँ, बट नहीं होती तो हो जाता है गड़बड़। तो मुझे रिलैक्स पोजीशन यही लगती है कि पेंसिल को दूर पकड़ो और एक ओवल शेप ड्रॉ करो, और पैलेट का बेस देखो ऐसे बनाओ, बस हो गया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये बन जाती है पैलेट। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? उसके बाद मैंने डिसाइड किया अंदर वाले कौन से फ्रूट्स है
उसके हिसाब से सर्कल बना दिए, और बैकग्राउंड में जो भी लाइन आएगी उसको हटा देना है फिर। यस, ओके। सो बकेट और मग, आई होप कि आप सभी को बनाने आते हैं, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े स्पेस में बनाया था उसको। देखो इतना बड़ा, सो हमें बनाना तो छोटा सा होता है, लेकिन हमने डिटेल्स जानने के लिए बड़ा बना के देखा। अब उसी को हम छोटे वर्जन में यहाँ पर बनाएंगे। भले ही उसकी डंडी उस साइड में थी, अब इस साइड में है, कोई टेंशन नहीं, बना लो। अगर आज भी अगर ऐसा किसी को लगता है कि नहीं मुझे बकेट बनाना नहीं आता, तो बस वही मेरी तरफ ध्यान दीजिए, बाकी सब अपने अपने ड्राइंग्स में लगातार काम करते रहिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। ओके, सो बकेट बनाने के लिए मैंने बॉक्स क्रिएट किया था, और उसको ऊपर से यहाँ पर एक ओवल शेप देना है। जिनको बकेट बनाने में कंफ्यूजन है अभी भी, बस वही ध्यान दो मेरी तरफ, बाकी सब अपने अपने ड्राइंग्स की तरफ कंटिन्यू कीजिए। बकेट का ओवल शेप वाला पार्ट बना लिया। ओके, इसका जो रिंग वाला पार्ट है वो भी मैं अभी उसी डायरेक्शन में सर्कुलर बना रही हूँ। ओके, उसका जो बेस है यहाँ नीचे, है ना, यहाँ नीचे है। ये भी राउंडेड ही होना चाहिए। ये जो मिडल वाली लाइन है, इस साइड जितना गैप है उतना ही इस साइड में होना चाहिए, और यहाँ से थोड़ा सा अंदर से हमें यहाँ तक लेके जाना है, थोड़ा सा हल्का सा अंदर से यहाँ तक। परफेक्ट। इसका बेस बना लेंगे, वो भी राउंडेड ही होना चाहिए, और इसको हम ज्वाइन करेंगे। परफेक्ट। एक बकेट जो कि नैरो हमें इस ड्राइंग में दिखाई दे रही थी, इसीलिए हमने नैरो बनाई नीचे से, वैसे हम सीधी ही बनाते हैं। बकेट बन गई है, बट इसको चेक करना भी इम्पोर्टेंट है। तो चेक कैसे करते हैं, ड्राइंग को ऐसे उल्टा पकड़ो और ध्यान से देखो कि आपको कहाँ पर गड़बड़ नजर आ रही है। हाँ, तो मुझे जो भी प्रॉब्लम्स थे वो दिखने लग गए हैं उल्टा करने के बाद। परफेक्ट। ओके, इसका जो हैंडल है वो बनाएंगे। यहाँ नीचे एक हल्का छोटा सा स्क्वायर, अब चाहे तो ऐसे कुछ शेप भी दे सकते हो, या फिर सिंपल स्क्वायर रखा तो भी चलेगा, और यहाँ से हम हैंडल बनाएंगे। ओके, तो हैंडल बन गया है। ओके, जो भी एक्स्ट्रा के लाइंस है उसको हटा दो अब। मिस, यस, आप ये देखोगे ठीक लग रहा है क्या? हाँ दिखा दो बेटा। आयशा, दिखने में बकेट सही लग रही है बेटा। ओके, बट आपको मैम यहाँ से मैं इतना क्लियर नहीं देख पाऊंगी जितना मैंने सिखाया है आपको, कि आप खुद ड्राइंग को उल्टा करो, ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ से ठीक नजर आ रही है। ठीक यस, है मिस, बोलिए। थैंक यू। ओके,
चलो मग के ऊपर चलते हैं। अभी भी किसी को मग कैसे बनाते हैं कंफ्यूजन है तो प्लीज स्क्रीन की तरफ बस ध्यान देना। देखो मैं मेरे साइड में ही रख रही हूँ इसी को। ओके, हाइट हमने पहले ही डिसाइड की थी, पूरा एक बॉक्स निकाल के। अब हमें इजी जाने वाला है जो भी है। सबसे पहले ओवल। और आप में से कितने लोगों को ओवल शेप निकालना दिक्कत जाता है आप बता सकते हो, हम उसकी स्पेशल प्रैक्टिस लेंगे। मॅम, यस। ती तुम्ही बॉर्डर करायला सांगितलेली ना फिंगरने अशी, हम्म। ते करता करता मला पेपर कट लागला. ध्यान से करो बेटा, ऐसे मत करना। म्हणजे ती आधीची ड्रॉइंग होती त्याला नाही झालं. हम्म। आता याच्यासाठी बॉर्डर करताना तेव्हा कट लागला. ओके, ध्यान से किया करो। देखो पानी का प्रेशर, हाँ, पेपर की जो है होती है ना वो बहुत तेज होती है बॉर्डर। ओके, ये यहाँ वाला शेप है ना, अगर आपको कंफ्यूजन है इस वाले शेप में कैसे बनाते हैं तो बेस्ट वे कि ये पार्ट लर्न ही करके जाओ घर से। ओके, बन गया। मैम, यस बोलो। आप मग का हैंडल फिर से बता सकते हो क्या? मग का हैंडल। ओके, चलो फिर से देखते हैं। ये ऊपर वाला रिंग जो है ना वो सेपरेट है, बट ये कितने लाइन से ध्यान दो, 1 2 एंड 3। तो ये पहली वाली लेयर ऐसी जाएगी, ये दूसरी वाली लाइन में ये मिडल लाइन आएगी, ध्यान से देखो। और तीसरी वाली लाइन में ये लाइन आएगी। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं हम कैसे बनाते हैं। यू समझ लो कि कुछ इस तरह का ये ओवल है, राइट। तो इसके अंदर एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई। यहाँ पर एक्चुअली ये डबल लेयर होती है ये भी, बट इसको हम एक ही लाइन में कंसिडर कर रही हूँ अभी फिलहाल में। तो तीसरी लाइन ये वाली होती है, इसके नीचे वाली। ओके, तो ऊपर वाली लाइन को हम आगे लेके जाएंगे, इसी लाइन को इसमें मिक्स करेंगे। ये लाइन नीचे आएगी ना, इसको मिक्स कर लिया। अब जो तीसरी लाइन है उसी के साथ साथ हमें नीचे जाना है, ध्यान से देखो। इसी के साथ साथ हमें नीचे जाना है। एकदम स्ट्रेट होती है या फिर हल्की सी स्लांट निकाली तो भी चलेगा। जो पीछे वाली लाइन है, अब देखो ये वाली लाइन हो गई, ये वाली हो गई, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन अब यहां से तो नहीं दिख रही, बट यहां से दिखेगी, इन दोनों के बीच में से, और यहाँ मर्ज कर लो।
क्या क्लियर हो गया बेटा ये वाला पार्ट, कि अभी भी नहीं समझ में आया आपको? यस। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो देखो यहाँ पर छोटा वाला पार्ट है, यहाँ पर फिर से समझेंगे कि हमने कैसे हैंडल निकाला। जो कि 3 लाइन होती है, राइट? ये वाली एक लाइन, इसको इसी के अंदर, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन नीचे चली जाती है, इसी के साथ ये जाएगा, इसी लाइन में ये मर्ज होती है। 1 मिनट, मैं थोड़ा कैमरा नीचे करती हूँ, फिर आपको फोकस हो जाएगा। यस, ओके। ये जो लाइन है, इसी लाइन को ये नीचे चला जाता है। एक पार्ट ऐसा आता है कि इसी को नीचे लेके जाओ, फिर ये इसी के साथ अंदर चला जाता है। चला गया, मैंने अभी आपको समझाया था ना। हाँ, देखो ये वाली लाइन सडनली यहाँ से नीचे चली गई। हमने क्या किया, ये वाली लाइन सडनली यहाँ से हमने नीचे चले गए। ओके, ये लाइन इसी के अंदर मर्ज हो जाएगी। देखो परफेक्ट। अब इसके अंदर इसको डाल दिया। जितना समझ में आया, फर्स्ट लाइन यहाँ से नीचे, सेकेंड लाइन इसी के अंदर, थर्ड लाइन जो है वो यहाँ तक ही नीचे चला गया पार्ट। अब ये लाइन दिख रही है ये भी, लेकिन पीछे वाली नहीं दिख रही है, तो पीछे वाली ऐसे दिखा दो पीछे से। तो ये बहुत शॉर्ट लाइन हो गई, इसको लंबा करते हैं। चलो, देखो, और तीसरी वाली लाइन यहाँ से यहाँ। मग यहाँ पर शार्प कॉर्नर जो दिख रहा है ना आपको, ये शार्प कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। मग हो गया, बकेट हो गई। अब यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ एप्पल। सो एप्पल अगर आपने सिंपल ऐसे भी कर दिया, एप्पल को सर्कल एक बना दिया और यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही कर दिया तो भी चलेगा। आप चाहे तो फिर शेप दे दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्कुलर रखा तो भी चलता है। यहाँ पर आएंगे कोकोनट। कोकोनट बन गया। जो भी एक्स्ट्रा की लाइन है वो हटाते जाओ भी। पैलेट में पीछे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखेंगे, छोड़ दिखाएंगे। यहाँ पर सामने वाला दिख रहा है, सामने वाला दिखा रही हूँ। बेस दिखाई दे रहा है हल्का सा, वो दिखाई दे रही हूँ। सो ओवरऑल 1 2 3 4। अब चलो ड्रेपरी की तरफ आते हैं। अगर कोई इंटरमीडिएट में है तो प्लीज थोड़ी देर के लिए ध्यान दो मेरी तरफ। यस, अब ध्यान दो ड्रेपरी कैसे ड्रॉ करते हैं। ओवरऑल पूरा ड्राइंग हमारा हो गया है, उसके बाद हम ड्रेपरी पर ध्यान दे रहे हैं। अगर पहले ही ध्यान देते ना, नहीं हो पाता। मैंने आपको बक्सा समझाया है किस तरह से बनाते हैं। 2 पैरेलल लाइन निकालने हैं आपको, इसमें गैप कम रखना। पैरेलल लाइन है ना, अभी ये इसके पीछे से है तो बकेट के ऊपर दिखाई देगी क्या? नहीं। यहाँ पर स्लांट लाइन और यहाँ पर भी स्लांट लाइन। अभी इसी पैरेलल लाइन को ये स्लांट लाइन निकालनी है, तो आप चेक कर सकते हो पेंसिल से ही। हाँ, परफेक्ट है।
स्लांट लाइन बन गई। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो लाइन है ऐसे स्लांट करके हम एक बक्सा बना सकते हैं इसका, बट वो दिखता ही नहीं नीचे वाला पार्ट। तो आप डायरेक्टली आप यहाँ से यूं समझ लो कि यहाँ से ड्रेपरी नीचे आ रही है, यहाँ से भी ऐसे नीचे, ऐसे ऐसे, और इस ये ड्रेपरी के ऊपर ही है तो रख दिया। ये वाला पार्ट इसके पीछे चला गया। तो यहाँ पर बहुत सारे शैडोज अगर आपको नजर आ रहे हैं, आपने 2-3 ही निकाले तो भी हो जाता है काम, है ना। ओके, इसी फ्लो में जाना है। अब देखो ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर बहुत सारे लाइंस मत निकालना। आपने अगर सिंपल से ऐसे 1 2 और एक हाथ 3, यहाँ पर भी 1 2 और एक हाथ 3, ऐसे लाइन दिखाए तो भी चलेगा, है ना। इसके नीचे क्या है, इसके पीछे विजिबल कुछ ऐसे लाइंस दिए हुए हैं, तो आप चाहे तो ऐसे भी बनाओ। हाँ यस बोलो। लाइन विजिबल नहीं आ रही इतने अच्छे। निकाली ही बहुत लाइट है इसीलिए नहीं नजर आ रही, क्योंकि इसको हटाना पड़ता है। बट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डार्क करती हूँ, भले ही आपको लाइंस कितने भी नजर आए, बट आप ठीक है। चलो जैसे है ड्राइंग में वैसे ही निकाल के दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर आप और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो 2 खीले के ऊपर टंगा हुआ होता है ना, या फिर टेप से चिपकाते हैं वो। चलो तो सीधी लाइन है ना, मैं भी सीधी ही निकाल देती हूँ। 1 2 3, यहाँ पर 4 5, यहाँ पर कुछ सीधे सीधे लाइन निकाले हैं, बट एकदम ही स्केल के जैसे सीधे नहीं है, हल्के से नीचे से कुछ टेढ़े बना दो चलेगा। और ड्रेपरी भी देखो, यहाँ से देखो ये लाइन ही है, ये बस मग बीच में आ गया इसीलिए नहीं दिख रहे, तो इसी को कंटिन्यू कर लिया। अब यही लाइन है, कोकोनट बीच में आ गया, इसी को कंटिन्यू कर लिया। अब ये ग्रीन वाला कपड़ा है, यहाँ तक ही नहीं दिखाना, नहीं तो छोड़ दोगे, छोड़ मत देना, कोई भी पार्ट पूरा कवर कर लेना है, भले ही वहां पर ड्रेपरी दिखे या न दिखे, बट आपको उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, पूरे पार्ट को। तो ये एक एकदम परफेक्ट सही तरीके का ड्राइंग बना है, जो कि पेपर के ऊपर ना ही ये छोटा दिख रहा है, ना ही इसमें कोई ड्रेपरी कट हो रही है, ना कुछ एकदम परफेक्ट है। ओके, एलिमेंट्री वाला भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला वैसे जरूरत नहीं है, दोनों में ही सेम है तो चलेगा। यहाँ पर बकेट है, बकेट बनाना बहुत इजी है अगर ओवल से बनाना आता है तो। अगर नहीं भी आता तो ध्यान से देखो, यहाँ पर स्लीपिंग लाइन दे दो। हाँ यस बोलो। यस बोलो। मैम अपन इसको कलर कल करने वाले ना। हाँ ओके, ध्यान से सुनो। ओवल शेप बनाना अगर डायरेक्ट आपके हाथों में फ्लो नहीं है ना, तो मैं और एक नया तरीका बना दिखाने जा रही हूँ आपको, ध्यान से समझो। आपको कितने साइज का ओवल शेप चाहिए उतनी एक लाइन निकाल लो। उसके बाद कितना गैप चाहिए ऊपर और इसके नीचे, देखो दोनों के बीच में सेम लाइन बना दी मैंने, सेम डिस्टेंस वाली। थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाओ और उसी लाइन को फिर एक फ्लो दे दो, यहाँ पर टच करके वापस आ जाओ, ये भी चलेगा। और बीच वाली लाइन बाद में हटा दो। परफेक्ट, ओवल शेप बन गया। अब फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन कैसी होती है, यहाँ पर सीधी लाइन और इसी को बॉर्डर पैरेलल होना चाहिए इसी लाइन को, ये जो कर्व लाइन है ना ये वाली, उसी लाइन को ये पैरेलल। ओके, बीच में देखो इसका सेंटर निकालना है हमें, जो कि ये है। अगर सेंटर निकालना नहीं आता तो एक बीच में डॉट दे दो और ऐसे पेंसिल से चेक करो कि हाँ इतना
और इतना सेम है। ऐसे भी कर सकते हो, इससे सीधी लाइन निकालो। यह कोकोनट बीच में आने वाला है, बट फिर भी हम हमारा प्रोसेस कंप्लीट ही करेंगे, छोड़ मत देना। यहाँ पर भी राउंडेड पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा अंदर से लेना है, ऐसे अंदर से। ओके, इसका बेस भी राउंडेड आएगा, बट हम एक बार उल्टा करके चेक करेंगे कि कहाँ पर गड़बड़ हो गई है। ओके, हो गई है। ओके, जो भी मुझे गड़बड़ लग रही थी मैंने उसको ठीक से कर लिया है। ये भी राउंडेड ही होना चाहिए, फ्लैट फ्लैट लाइन मत निकालना। परफेक्ट। यहाँ पर एक स्क्वायर पार्ट हल्का सा, और यहाँ से हम वो लाइन बना देंगे यहाँ तक। बकेट बन गई। अब मग की ओर आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग हैंडल निकाला मैंने, जैसा दिख रहा था वैसे निकालने की कोशिश की। अच्छा दिख रहा है। ये भी डायरेक्शन चेंज होने के बाद हैंडल का साइड भी चेंज हो जाता है। वैसे देखा जाए तो सेम ही है, चेंज कुछ वैसे खास नहीं है। ओके, बीच वाला बेस, बीच में से एक स्टैंडिंग लाइन निकाल लो, एक बेस क्रिएट करो। यहाँ से हमें यहाँ ज्वाइन करना है। ओके, हो जाए। उल्टा करके देखो सही से दिखाई दे रहा है या नहीं। एक्स्ट्रा के लाइंस हटा दो। ओके, सही लग रहा है। इसको भी राउंडेड। इसको बेस कुछ दिखाया नहीं है तो चलो छोड़ देते बेस को। यहाँ पर है कोकोनट, सो कोकोनट का ये वाला पार्ट। ओके, ओवरऑल पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। इस कोकोनट ने इसको ग्रुप बना दिया है। कोकोनट अगर सेपरेट होता तो ये सेपरेट दिखता। इसमें से जो भी एक्स्ट्रा की लाइंस है वो सब हटा दो।
ओके, सो हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। मुझे बताओ कलरिंग आज ही स्टार्ट करनी है या आपको टाइम चाहिए कंप्लीट होने के लिए? मैम कल करते कलर। ओके, कलरिंग मैम कल, करते अपन कलरिंग आज कल करते हैं। आज चलेगा। आज चलेगा। ओके, अब मुझे हाँ बताओ मैम, किस किस का आज कंप्लीट चलेगा। हुआ है? मैम कल करते हैं प्लीज। ओके, एक बार थम्स अप का बटन प्रेस कीजिए, देखते हैं कि कितने कितने लोगों का आज करने का मन है। यस, चारविल एक और प्रांजल एक। ओके, अब मुझे थम्स अप दिखाइए कि कितने लोगों का कल करने का मन है। थम्स अप दिखाइए फास्ट। 1 2 3 4। ओके, बाकी के कहाँ गए? बाकी कंफ्यूज है। ओके, शार्विल आप एलिमेंट्री में हो या इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ओके। ओके, सो देखो, मैंने आपको तरीका बताया है कलरिंग करने का। तो आई होप कि आप सभी ने डिसाइड किया है कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है, राइट? वाटर कलर है या क्या? तो जो मैम तरीका आपको कंफर्टेबल था वही यूज करना है, भले मैं आज कोई भी करूं। मैम यस, आप इंटरमीडिएट का दिखा सकते? हाँ। ओके, चलो, तो इसको एक फाइनल लुक दे देती हूँ मैं। इसमें बहुत सारे लाइंस हैं और अपने पास कितना टाइम है अभी भी? वैसे टाइम आज का खत्म हुआ है क्योंकि इस पेपर को पूरे 3 घंटे का टाइम है और एलिमेंट्री में 2.5 घंटे का है। हाँ, आपकी फाइनल डेट आ गई है एग्जाम की। हाँ मैं 24 आ तारीख। गई। हाँ, 24 और 24, 24 और 25 को एलिमेंट्री की है, 26 27 को इंटरमीडिएट की। मुझे एक बार फिर से बताइए, आप में से अगर किसी ने अभी तक इंटरमीडिएट एलिमेंट्री के फॉर्म नहीं भरे हैं, ऐसा कोई है? मैम सितंबर में है ना? मैम। मैम मैम हमारी यस यस, स्कूल की ड्राइंग टीचर अभी तक नहीं दी है। नहीं दिए हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। 28 अगस्त तक तारीख दी हुई है। मैम हाँ, तब तक पूरा भर लेना है फॉर्म, अगस्त महीने तक। हाँ, यस रेवा। मैम मैंने एक साल पहले लगाया है फॉर प्रैक्टिस। यस यस यस। हमारे क्लास में तनिष्का थी, उसने भी ऐसा ही किया था और अब देखो ग्रेड ले रही है वो, ए ग्रेड। ओके, चलो इसको फाइनल लुक देते हैं। और मुझे भी लगता है कि कल हम इंटरमीडिएट का ड्राइंग ड्रॉ करें, कलरिंग करेंगे, क्योंकि अभी करने जाएंगे ना तो नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो तो एलिमेंट्री वाला कर लेते हैं, वैसे भी एक ही करने वाली थी मैं। सबसे पहले देखो, फाइनल टच देने के लिए कौन सी प्रोसेस कर रही हूँ मैं? क्या किया मैंने ड्राइंग को इरेज नहीं किया, मैंने सिर्फ लाइट किया है। क्या किया? लाइट्स। अब ये वाला लाइट वाला ड्राइंग है ना, इसी के ऊपर कलरिंग करनी है। अगर हमें पेंसिल के लाइन अगर दिखाने होंगे तो फिर उसके मार्क्स कट हो जाएंगे, ध्यान दो। तो अगर आपकी इच्छा होगी तो हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। करेंगे स्टार्ट। एक हाथ बकेट मग। किस किस का ड्राइंग इनकम्प्लीट है अभी भी? शो थम्स अप। ड्राइंग ड्रॉ करना इनकम्प्लीट किस किस का है? ओके ओके, सबका कंप्लीट हुआ है। अब एक्स्ट्रा का कुछ टाइम बैठने के लिए रेडी होंगे ना, तो हम अभी स्टार्ट भी कर सकते हैं, वैसी कोई टेंशन नहीं है। माहित,
आयशा, गौरी, प्रांजल, तनिष्का, यस यस। 4 मिनट बाकी है हमारे पास लास्ट के। किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो अभी। है किसी के कोई डाउट्स? कोई मैम ड्राइंग अपना अपना दिखाना चाहता है? यस प्रांजल। can I show you my drawing? यस। रेवा बकेट बहुत लंबी हो गई, ब्रॉड चाहिए बेटा। यस। गौरी। यस दिखा दो सब। प्रांजल कहाँ गई प्रांजल? एक मिनट। हाँ प्रांजल, जो मग है ना वो बहुत ब्रॉड हो गया बेटा नीचे से, उसको नैरो करो यहाँ हल्का सा। और बकेट भी मुझे बहुत ब्रॉड लग रही है, हल्की सी नैरो करो, हल्की सी, ज्यादा मत करना, हल्का सा करना है, एकदम स्क्वायर लग रहा है वो। यस माहित, थोड़ा सा पीछे करो ड्राइंग को। हाँ आपका और पीछे जाओ। ओवरऑल देखने के लिए बहुत सुंदर लग रहा है आपका, बहुत सुंदर है। यस। गौरी थोड़ा सा पीछे जाओ बेटा। आई थिंक बकेट आपने बहुत लाइट कर दी है, मुझे बकेट तो नहीं नजर आ रही, बट मग अच्छा बना है। हाँ दिख गई। ओके फाइन, अच्छा है बेटा, और मैच भी हो रहा है वो एक दूसरे को। ओके। सो बेस्ट तरीका ये होता है कि वाटर कलर का लेयर दे दो और उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आप कलरिंग करो। पेंसिल कलर का यूज करना। तो थोड़ा सा स्टार्ट कर लूं। हम पेंसिल कलर से ना एक बार बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं इसके, फिर आगे जाएंगे। Excuse me, will the cloth यस। elementary come or not? मेरे लिए ना हिंदी कंफर्टेबल है बेटा, आप हिंदी बोल सकते हो। यस। कौन बात कर रहा था अभी? कपड़ा कपड़ा आएगा क्या पीछे? हाँ यस, इंटरमीडिएट में आएगा, एलिमेंट्री में नहीं आता। ठीक है। ओके आप इंटरमीडिएट में हो या एलिमेंट्री में? एलिमेंट्री। हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजी होता है वैसे भी। चलो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। चलो हमें कलर तो करना है नहीं, बट मैं ड्रेपरी आपको सिखा देती हूँ कि उसको कैसे करते हैं, चलेगा? हमारा टाइम बच जाएगा कल के लिए। तो यहाँ पर है मेरे पास पेंसिल कलर, या फिर ऑयल पेस्टल भी ले सकते हैं। चलो ओके। सो मैंने ये ले लिया ऑयल पेस्टल। एक बार ड्रेपरी में सिखा देती हूँ किस तरह से कलर करते हैं। सबसे पहले सिंपल जान लो, फिर हम हार्ड की तरफ बाद में जा सकते हैं। सिंपल जब तक समझ में नहीं आता ना तब तक बाकी कुछ नहीं आता। यूं समझ लो हम बैकग्राउंड कर रहे हैं यहाँ पर। ये सिंपल सा एक प्रिंटर पेपर है मेरे हाथों में, कुछ इस तरह के हमने ये लाइंस निकाले हुए हैं। वैसे लाइंस निकालने की जरूरत नहीं है, बट आपको दिखना चाहिए स्क्रीन में, इसीलिए मैंने ये यूज किए लाइंस। अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने क्या सीखा? लाइट टू डार्क, वही इसी के अंदर है। जो अंदर वाला पार्ट जा रहा है ना वो डार्क करते जाना है, जो बाहर वाला पार्ट है उसको लाइट रखना है। अब लाइट रखने के लिए देखो हमारे पास लिमिटेड कलर होते हैं यहाँ पर, भले ही मेरे पास बहुत कम हो लेकिन इसी से भी काम हो जाता है। हमें साथ देने के लिए व्हाइट
ब्लू और ब्लैक। ये कलर होते हैं जो डार्क होते हैं और लाइट टोन भी होते हैं, तो हम हर एक कलर बना सकते हैं। बट डायरेक्ट हम पिंक कलर या फिर रेड कलर अप्लाई करेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। तो जहां जहां हमें लाइट टोन चाहिए वहां वहां सबसे पहले व्हाइट कलर चला लो। ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ व्हाइट कलर। जो लाइन है ना, लाइन के एक साइड में व्हाइट कलर है, लाइन के अपोजिट साइड में व्हाइट कलर नहीं है। ध्यान से देखो, सब क्लियर हो जाएगा। और सेम हमें वाटर कलर से भी ऐसे ही करना है, एक साइड लाइट रखनी है, एक साइड डार्क। ओके। और देखो इस बार, पिछले बार क्या हुआ था, मतलब पुणे में, खास करके मैं पुणे रहती हूँ, पुणे में एग्जाम के दिन इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि अगर वाटर कलर से कलर भी करोगे ना वो सूखेगा ही नहीं। टाइम निकल जाता है बट सूखता नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप डिसाइड करना उस दिन का मौसम कैसा है, और उसके बाद भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, डार्क कलर चला रही हूँ। मैम यूवी आप रैंडमली वाटर से ऐसे भी ही कुछ सिखाने लाइंस वाले हो? दी थी। क्या बेटा? आप वाटर कलर से भी सिखाने वाले हो क्या? चलेगा, कोई इशू नहीं है, कल का ड्राइंग हम वाटर कलर से करेंगे। अब देख लो, पहले ये समझ लो। ओके, मैंने इस साइड व्हाइट कलर दिया है जो कि आपको हो सकता है स्क्रीन में ना दिखाई दे। ओके, बट मैं इस साइड में फिर से ये रेड कलर दे रही हूँ। मैम आपने कौन सा रेडियस लिया? कौन सा ही हो, कोई टेंशन मत लो। ये जो रेड है ना वो ऐसे तो मैं कौन सा उसको कंफ्यूज हो रहा हूँ। कलर चेंज हो जाएगा, बट इतना समझ लो एक साइड डार्क है एक साइड लाइट है, प्राइमरी रेड है मेरे पास जो है वो। आपने कोई भी लिया, ऑरेंज भी लिया तो भी चलता है, बट एक साइड डार्क एक साइड लाइट है, इतना समझ में आना चाहिए। पूरा ही बैकग्राउंड वाला करके दिखा रही हूँ। अब रेड से भी डार्क कौन सा कलर होता है, तो हो सकता है ब्राउन कलर, और ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर। सो कोई भी एक कलर आप ले सकते हो, तो कौन सा लूं? चलो ब्राउन लेती हूँ हल्का सा। तो यहाँ पर मैंने दे दिया हल्का हल्का उसी रेड के ऊपर ब्राउन कलर एक साइड में। ज्यादा मत देना, बस उसको एक डेप्थ क्रिएट करना है, मतलब गहराई। थोड़ी ही देर में ये बहुत सुंदर लगेगा ये ड्राइंग। वाटर कलर से करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। टिश्यू पेपर लेना है, ध्यान दो, टिश्यू पेपर लेना है। इसका एक स्क्वायर बनाएंगे, बाद में एक छोटा सा ट्रायंगल। अब ब्लेंडिंग करेंगे, इससे पहले हमें व्हाइट कलर लेना है, और ये व्हाइट कलर जहां पर हमने दिया है उसी को टच, अभी मैंने इस वाले पार्ट में व्हाइट दिया है, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर। अब जहां व्हाइट और रेड टच हो रहा है ना, उसी रेड के ऊपर ये व्हाइट कलर चलाना है, रेड के ऊपर। तो इसी से भी ब्लेंडिंग होती है। अभी मैं तो यूं ही रैंडमली दिखा रही हूँ आपको, बट इसको हम बहुत मस्त कर सकते हैं। बट एक डेप्थ कैसे क्रिएट होती है वो मैं समझा रही हूँ। देखो उसी रेड के ऊपर है, ये व्हाइट कलर चला दिया मैंने।
ओके, अब टिश्यू पेपर से जो व्हाइट कलर है उसके ऊपर चलाओ और उसको स्प्रेड करो अच्छे से। सबसे पहले व्हाइट वाला पार्ट, सब जगह पर व्हाइट वाला कर लेते हैं। और ये व्हाइट के ऊपर खींचो, ये वाला कलर जो है ना ये व्हाइट की तरफ ऐसे खींचो। इजीली चला जाता है क्योंकि बेस में हमने दिया है कलर। तो यहाँ पर मैं बहुत बड़ा बनाकर दिखा रही हूँ, इसीलिए कि आपको वो लेयर समझ में आ जाए कि किस तरह से होते हैं। वैसे बनाना हमें बहुत छोटा होता है वो लेयर्स, और ये वाटर कलर से तो बहुत इजीली बन जाता है। ब्लेंडिंग अच्छे से करनी चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पर स्मूथली ऐसा लग रहा है व्हाइट, तो रेड होता जा रहा है। अब पूरे रेड में करेंगे, जहां जहां आपको रेड नजर आता है ना वहां वहां ब्लेंड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करो, नहीं तो अभी यहाँ पर ब्राउन पे घुमा दिया ना मैंने, तो अगला वाला रेड कलर मैसी सा लगेगा, मतलब ऐसा मैला सा। बस लाइट टू डार्क चले जाना है। पहले हमने लाइट के ऊपर काम किया, अब हल्का सा डार्क, मतलब जो रेड कलर है वो, और उसके बाद फिर डार्क की तरफ जाएंगे। ओके, अब हम ब्राउन की तरफ जाने वाले हैं। रेड और ब्राउन दोनों को मिक्स करना है, अगर कलर कम पड़ता है तो और ले लो। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारा व्हाइट नजर आ रहा है, तो इसको आप और खींच सकते हो पिंक की तरफ, या फिर यहाँ बीच में से ही आप एक तीसरी लाइन भी ऐसे क्रिएट कर सकते हो, या फिर ये नीचे वाला बेस ऐसे फैला दो। जहां जहां नीचे है ना, देखो यहाँ पर भी फैलाया हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर वाले लाइंस है लेकिन नीचे यहाँ पर ब्रॉड कर दिया है, तो नीचे वाला स्पेस ऐसे फैला दो। और इसी के ऊपर आप व्हाइट कलर देंगे। जितनी मेहनत ऑयल पेस्टल में करने के लिए लगती है ना, उतनी मेहनत इसमें नहीं लगती। आप थोड़ा सा देखो कि ऐसा लग रहा है कुछ तो भी, ये राउंडेड पार्ट लग रहा है, ये अंदर जा गया हुआ पार्ट लग रहा है, फिर से ऊपर आया हुआ, ये अंदर गया। इसको जितना आप डार्क करोगे ना ये ब्राउन लाइन को, उतना वो नजर आता है। अब देखो मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्लैक टोन दे दिया और वो गहरा दिखने लगेगा।
नहीं दिया तो भी चलता है, इतना भी दिया वो भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब उनको समझ में आता है कि हाँ आपको पता है कि किस तरह से कहाँ पर डेप्थ देना है। वैसे ब्लैक देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है हमारे ड्राइंग की तरफ। बस दोनों को ही भी प्रैक्टिस करके रखो, जो वाटर कलर करने वाले हैं उनको बोल रही हूँ खास करके, क्योंकि अगर बारिश का दिन रहा उस दिन तो फिर कलर्स जल्दी से नहीं सूखते, जो कि पिछले बार हुआ था। तनिष्का को पता है, तनिष्का थी उस टाइम। ओके, सो ओवरऑल थोड़ा सा ध्यान से देखो, भले ही मैंने इसके अंदर कोई डिटेल्स ऐड नहीं किए लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा ये ऊपर वाला पार्ट है और ये धीरे धीरे अंदर जा रहा है, मतलब ऐसे राउंडेड दिख रहा होगा। क्या आपको नजर आ रहा है हल्का हल्का सा? यस। वही है। और यहाँ पर तो फिर बकेट आएगी वगैरह, तो ये ब्लैक कलर वगैरह इतना भी मत दो। बस मैंने जैसे पहले ब्राउन, रेड, ब्राउन भी नहीं दिया तो भी चलता है वैसे तो। अगर आपके पास इसके बहुत सारे सेट्स है, मतलब कम से कम आपके पास 24 सेट्स वाला हो ना, तो उससे भी हो जाता है। तो उसके अंदर रेड के बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट है। डायरेक्ट रेड मत यूज करो, थोड़ा सा ऑरेंज भी डालो उसके अंदर, ऐसे करोगे तो और अच्छा दिखता है। फिर ऐसे करते जाओ, कुछ नहीं है। और बैकग्राउंड में इतना कुछ होता भी नहीं है, बस देखना चाहिए कि हमें ऐसे वो दिख रहे हैं सरवटे, मतलब फोल्ड। ओके, अब मुझे बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट्स है तो पूछो। और ये क्यों क्रिएट हुआ ऐसे मुझे बताओ? क्योंकि लाइट टू डार्क गए हैं हम, लाइट टू डार्क, फिर से लाइट टू डार्क, इसकी वजह से, या फिर डार्क टू लाइट। वो इसमें तो कुछ फिनिशिंग भी नहीं की हमने, फिर भी ये एक फोल्ड के जैसे, मतलब हम अगर किसी कपड़े को ऐसे पकड़ते हैं तो फिर वो सरवटे दिखती है ना, सरवटे ने क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ जो भी रहता है लाइंस वगैरह, वो वही है, ये दूसरा कुछ नहीं है। ओके, कल हम प्रॉपर कलरिंग करेंगे। सो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल हम इंटरमीडिएट वाला ड्राइंग ड्रॉ करेंगे क्योंकि उसके अंदर बकेट है, मग है, कोकोनट है। ओके, सो चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सेम टाइम पर 8 बजे। तब तक सबको बाय बाय मैम। बाय बाय।